गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो वक्त है ये लॉकडाउन का टाइम है और लॉकडाउन के टाइम में मास गैदरिंग अलाउ नहीं है, इसलिए हमने एक यूट्यूब की चैनल स्टार्ट की है जो मेरे ही नाम पे है, यासिर मंजूर के नाम पे है, जहां पे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोग को एक रिक्वेस्ट में करता हूं कि आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि जो नए नए वीडियो आए वो आप देख सकें। तो हम जो स्टार्ट करने वाले पे हैं यहाँ पे वो है फिजिक्स। फिजिक्स का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाइट। पहला ही चैप्टर है हमारा, लाइट तो पहला ही चैप्टर है। तो लाइट होती क्या है एक्चुअली? लाइट की डायरेक्ट डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, पहले हम उस डेफिनेशन पे जाएंगे कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन सी वेव्स हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं, ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एक लार्ज रेंज होता है। किस चीज का लार्ज रेंज होता है? इनके पास लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है और लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव गॉट लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि लार्जेस्ट वेवलेंथ किस वेव की है, सो लार्जेस्ट वेवलेंथ हमारे पास जो वेव होती है उस वेव का नाम होता है इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव मगर 50 साइकिल की होनी चाहिए। जो 50 साइकिल की वेव है इसके पास हमारे पास वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ टू 10⁻⁸। और जो इससे छोटी वेव्स होती हैं जिनके पास सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जिन वेव्स के पास होती है वो वेव्स होती हैं हमारे पास गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ 10⁻⁻15 होती है। अब हम 10th में पढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि ये लाइट जो है लाइट है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है इनका एक पार्ट आता है जिस पार्ट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। उस विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वेवलेंथ की वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। सो हमें ये वाला पार्ट डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो हम कह सकते हैं कि लाइट एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्मॉल पार्ट होता है जिस पार्ट को हम लाइट कहते हैं। सो जब ये वाला पार्ट हमारी आइज पे पड़ता है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये वाला पार्ट है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट विजिबल लाइट का, जब ये हमारी आइज पे पड़ता है तो हमारी आइज में एक प्रॉपर वोल्टेज डेवलप होती है। जब वोल्टेज हमारी आइज में डेवलप होती है उस वोल्टेज की वजह से हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको सेंसेशन महसूस होती है, यानी उनमें एक सेंसेशन से आती है। कौन सी सेंसेशन? सीन की सेंसेशन। वो हमारी आइज की सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और हम देख सकते हैं। तो ये मगर शर्त ये है यहां पे कि जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो 400 नैनोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और 700 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए, तब जाके हमें कोई चीज दिखाई देगा। तो हमने इसका नाम लाइट ही क्यों रखा? लाइट इसलिए नाम रखा क्योंकि इससे हमारे जो चीजें होती है वो विजिबल हो जाती है, दिखाई देती है। क्योंकि हमारी आइज जो है इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। आइज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। आंखों को अपनी लाइट नहीं होती है, ये बाहर से लाइट रिसीव करती है तब जाके हमें कोई चीज दिखाई देती है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट। जो नेचर ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ लाइट, दो चीजें नेचर ऑफ लाइट में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि लाइट के पास दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। पहला कैरेक्टर लाइट के पास जो होता है वो होती है एनर्जी। दूसरा कैरेक्टर जो लाइट के पास होता है वो होता है ट्रैवलिंग पावर। ट्रैवलिंग पावर को हम लोग कह सकते हैं प्रोपगेशन। क्या कह सकते हैं? प्रोपगेशन। अब हम इस एनर्जी को कैसे डिस्कस करेंगे? जो लाइट की एनर्जी होती है ये दो तरह की होती है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।
या वेव्स की फॉर्म में होती है या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे कि वेव्स की फॉर्म में कैसे होती है और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कैसे होती है, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम समंदर के किनारे बैठे होंगे तो समंदर से जो लहरें उठेंगी वो लहरें, उनके पास मास होगा, उनके पास वेलोसिटी होगी, सो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी इन वेव्स के पास उस टाइम कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एनर्जी होगी। वो एनर्जी ट्रांसमिट दूसरी चीज में हो जाती है। सपोज मैं ही समंदर के किनारे खड़ा होता हूं, जब वेव्स मुझसे टकराती है तो मैं अपनी जगह से हिल जाता हूं, क्योंकि वेव्स की एनर्जी मुझ में ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से अगर हम एक बैलून देखेंगे, उस बैलून को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, फास्टली उसमें एयर डाल देंगे, जब फास्टली उसमें हम एयर डाल देंगे तो वो बैलून एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि वो आगे की तरफ एक्सपेंड होगा वेव्स की वजह से, जो एयर वेव्स उसमें जा रही हैं उनकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम पानी में एक पत्थर को फेंकेंगे, जो ही हम पानी में पत्थर को फेंकेंगे तो वहां पे रिपल्स बन जाएंगी। रिपल्स जब बन जाएंगी तो वो किस किस शक्ल में बन जाएंगी, वेव्स की शक्ल में वो रिपल्स बन जाएंगी। इनके पास एक सेंटर होगा, कौन सा सेंटर, वाइब्रेशन, सेंटर ऑफ वाइब्रेशन, जो इनको वाइब्रेट कराता है, आगे ले जाता है। सो एनर्जी की एक फॉर्म होती है वेव, मगर उसमें जरूरी है कि उस पार्टिकल के पास जिसकी ये वेव होगी उसके पास दो चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली चीज उसका मास होना चाहिए, उसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, तब जाके उसकी एनर्जी होगी। क्योंकि जब कोई चीज दौड़ेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रैवलिंग पावर हमें पता ही है, प्रोपगेशन। इसके लिए न्यूटन ने एक फेमस सा एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है। न्यूटन ने 3 कार्डबोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था। 3 कार्डबोर्ड को न्यूटन ने एक लाइन में लगा लिया था। पहले कार्डबोर्ड में उसने सेंटर में पिन होल कर दिया, सेकंड में भी और थर्ड में भी। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट लगा ली, तो जब सोर्स ऑफ लाइट यहां पे लगा ली तो लाइट स्ट्रेट इन तीनों पिन होल्स में से आगे जा निकली। जो ही लाइट आगे निकली तो उसने एक कार्डबोर्ड को रिमूव कर दिया। न्यूटन ने जब एक कार्डबोर्ड को रिमूव कर दिया, थोड़ा ऊपर ले लिया, पिन होल नीचे आ गया, तो क्या देखा न्यूटन ने कि लाइट आगे नहीं जा रही है। न्यूटन ने कहा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग के लिए उसने कैसे कहा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्योंकि न्यूटन ज्यादातर डील मैकेनिक्स के साथ करता था। मैकेनिक्स में वो ज्यादा डील पार्टिकल्स के साथ करता था, तो उसने पार्टिकल नेचर की वजह से कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जो मैंने यहाँ पे न्यूटन का डिस्कस किया, इसको हम कहते हैं न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये हम थ्योरीज आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम थ्योरीज डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूं कि हमने लाइट स्टार्ट की है। लाइट को हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है, मैंने कहा ये ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। इनके पास लार्ज रेंज होता है। किस चीज का लार्ज रेंज होता है, लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती है। अगर हम कहेंगे कि लार्ज वेवलेंथ किसके पास है, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन वेव्स के पास है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वेव्स 50 साइकिल्स की होनी चाहिए, तो उनके पास जो वेवलेंथ होगी 10⁻⁷ to 10⁸ होगी। अब जो दूसरा है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसके पास है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ गामा रेज के पास होती है 10⁻⁻15 की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जो हम डिस्कस करने वाले थे वो हम विजिबल लाइट को डिस्कस करने वाले थे, यानी जिसकी वेवलेंथ 400 nm से लेकर 700 nm तक होगी। तो जो 400 nm और 700 nm के बीच में जो लाइट आती है, या 400 से लेकर 700 nm तक जो लाइट आती है, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि इस लाइट से हम चीजों को देख सकते हैं। जो ही ये लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारी आंखों में एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है। उस वोल्टेज की वजह से ब्रेन की जो सेल्स होती है उनमें सेंसेशन पैदा होती है, जिससे हम देख सकते हैं। उस सेंसेशन को हम कहते हैं सीइंग। तो इस तरह से हमने फिर नेचर ऑफ लाइट स्टार्ट किया। नेचर ऑफ लाइट में हमने कहा कि लाइट के पास 2 नेचर्स होते हैं, या लाइट के 2 कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं। पहला एनर्जी होता है और दूसरा ट्रैवलिंग पावर होता है। जो एनर्जी होती है, एनर्जी 2 तरह की होती है, लाइट या वेव्स में चल सकती है, स्ट्रेट लाइन में चल सकती है। आप लोग कह सकते हैं कि वेव्स कैसे सर एनर्जी होती है। वेव्स एनर्जी ऐसे होती है कि जब हम एक समंदर के किनारे बैठे होते हैं, समंदर से लहरें उठती है। जो ये लहरें उठती है उन लहरों के पास मास होता है, उन लहरों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, सो उनके पास एनर्जी भी होती है। सिमिलरली अगर हम रिपल्स देखेंगे, जो पानी में जब हम कोई पत्थर वत्थर फेंकते हैं तो वहां रिपल्स बनते हैं। वो रिपल्स एक सेंटर से निकलते हैं, इसलिए वेव्स के लिए सेंटर जरूरी है जहां से ये वाइब्रेट हो जाए पार्टिकल्स, ताकि वेव्स आगे चले। स्ट्रेट लाइन के लिए एग्जांपल हमारे पास होगी, अगर हम एक बो को लेंगे, एक बो और उसके साथ एक एरो भी लेंगे, तो अगर हम एरो को थ्रो करेंगे उस बो की वजह से तो वो एरो स्ट्रेट चला जाएगा। इसी तरह अगर हम एक बुलेट लेंगे, गन, उसमें से बुलेट फायर करेंगे तो वो बुलेट भी स्ट्रेट चला जाएगा। सो लाइट कैन ट्रैवल इन two ways, either in the form of waves, that's energy, either in the form of straight line. So energy and straight line.
ट्रैवलिंग पावर के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया कि प्रोपेगेट लाइट कैसे करती है। प्रोपेगेट लाइट ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में ही करती है, क्योंकि न्यूटन का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है 3 कार्डबोर्ड्स का, वो हमने डिस्कस किया, उसमें पिन होल कर दिया तीनों कार्डबोर्ड्स में,